अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस फंक्शंस के ऊपर कैलकुलस में। तो कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है कि अ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस ऑन एन इंटरवल इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल। यहाँ पे याद रखिएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस हर इंटरवल पे नहीं होता, लेकिन अगर वो किसी इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो फिर उस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यूस होगा। जैसे कि आपके पास एक सेमी सर्कल फंक्शन है, ये कंटिन्यूस है -2 और 2 के दरमियान। आपके पास ये ग्राफ है, तो कंटिन्यूटी के आइडिया के मुताबिक आपके पास ग्राफ देखकर भी आप बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। आप देखें यहाँ से ये ग्राफ शुरू हुआ, बगैर पेंसिल को उठाए यहाँ से आप चलते जा रहे हैं, यहाँ पे आके रुक गया, तो लिहाजा इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे ये ग्राफ टूटा नहीं हुआ, तो लिहाजा ये कंटिन्यूस है। बाकायदा आप इसके ऊपर बाय डेफिनेशन भी इसे चेक कर सकते हैं लिमिट अप्लाई करने के बाद। ओके। उसके बाद है आपके पास एक एग्जांपल है y इज़ इक्वल टू 1/x इज़ नॉट कंटिन्यूस ऑन -1, ग्राफिकली आप इसको देख सकते हैं कि -1 और 1 के ऊपर ये कंटिन्यूस नहीं है। आल्सो यू कैन चेक बाय अप्लाइंग फार्मूला, बट इट इज़ कंटिन्यूस ओवर द डोमेन -∞, 0 से इन्फिनिटी तक। इन दो इंटरवल्स पे ये कंटिन्यूस है, लेकिन -1 और 1 के दरमियान ये कंटिन्यूस नहीं है। अब आपके पास है आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन है, ये हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। फंक्शन एफ एंड जी आर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। कंटिन्यूटी हमेशा किसी न किसी पॉइंट के ऊपर ही होती है। सपोज कर लेते हैं फंक्शन एफ और जी पॉइंट सी के ऊपर कंटिन्यूस है, देन फॉलोइंग फंक्शंस आर आल्सो कंटिन्यूस एट पार्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। मिसाल के तौर पे दो कंटिन्यूस फंक्शंस का सम भी कंटिन्यूस है, दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूस है, दो कंटिन्यूस फंक्शंस का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस है। कांस्टेंट मल्टीपल आ जाए कंटिन्यूस फंक्शन के साथ, वो भी कंटिन्यूस है, ये कुछ स्केलर है। इसी तरह दो कंटिन्यूस फंक्शंस का कोशेंट भी कंटिन्यूस है, प्रोवाइडेड दैट जिस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है वो पॉइंट इसमें पुट करने से जी ऑफ सी का आंसर 0 नहीं आना चाहिए। उसके बाद नंबर 6 पे है पावर्स। पावर ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन आप ले लें, वो भी आपके पास कंटिन्यूस ही रहेगा। ये आपके पास अपनी रिड्यूसिबल फॉर्म में है आर और एस, यानी कि ये मज़ीद एक दूसरे को नहीं कट कर सकते। आपके पास आगे है पोलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब है ये पोलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट के ऊपर ही कंटिन्यूस होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पोलिनोमियल है, आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें एक्स अप्रोच टू सी। सी वो पॉइंट है जिसके ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। जब मैंने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो आपके पास ये देखो डेफिनेशन के मुताबिक ब्रैकेट्स के इनसाइड हर एक वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगी, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी। लिमिट हमेशा वेरिएबल पे अप्लाई होती है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, और ये रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे वो खुद आ जाएगा। एक्स की जगह पे सी, चूँकि एक्स अप्रोच कर रहा है सी को, हमने पढ़ा था अप्रोचिंग वैल्यू को डायरेक्ट पुट किया जा सकता है। खैर ये आपके पास आ गया, और ये आपके पास आ जाएगा पी ऑफ सी। जैसे कि पी ऑफ एक्स बराबर है, इसमें पावर किस किस की आ रही है, एक्स की। कांस्टेंट तो सारे आ रहे हैं, ये कॉफिशेंट्स ए एन एक्स की पावर एन, ए एन -1 एक्स की पावर एन -1, इस तरह सारे। तो एक्स की जगह पे ये देखो, अगर ऐसा है ये पोलिनोमियल तो फिर आप इसको पी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और अगर एक्स को रिप्लेस कर देंगे सम अदर टर्म तो फिर यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट आ जाएगी। तो इसमें देखें एक्स की जगह पे क्या आ गया सी, तो आप इसको लिख सकते हैं पी ऑफ सी। डेफिनेशन के मुताबिक कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करने से जो आंसर हासिल करेंगे वही आंसर डायरेक्ट पॉइंट पुट करने से आना चाहिए। दैट इज़ द डेफिनेशन। तो आपके पास ये आ गया पी ऑफ सी। तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के मुताबिक आप किसी भी फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करें, उसका जो आंसर आ गया पी ऑफ सी आ गया ना, तो ये जो आपके पास आंसर आता है लिमिट अप्लाई करने से, वो आंसर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आना चाहिए। यानी कि पी ऑफ सी, यानी कि आपके पास ये आंसर क्या है, ये पी ऑफ सी इसके बराबर है। इसका मतलब ये हुआ लिमिट आपने अप्लाई की एक्स अप्रोच टू सी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, पी ऑफ सी। इसको इस तरह रीड कर सकते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पुट करने से आपके पास आंसर क्या आ गया, पी ऑफ सी, और ये बराबर किसके है, अप्रोचिंग वैल्यू के। ओके, तो लिहाजा आप कहेंगे कि फंक्शन पी ऑफ सी कंटिन्यूस है एट पर्टिकुलर पॉइंट सी के ऊपर। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आपके पास ये भी कंटिन्यूस होता है, तो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का मॉड। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होता है, इसको चेक करते हैं।
एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर दो केसेस होते हैं, इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव होता है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज x ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव कब आता है जब आपके पास x की वैल्यूज नेगेटिव हों। इफ़ x ग्रेटर देन 0, जब आपके पास x ग्रेटर देन 0 हो तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी, ये आ गया। और पीछे हमने अभी साबित किया कि पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है हर वैल्यू के ऊपर, तो लिहाजा एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, कंटिन्यूस। इस तरह जब आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आ गया, -x। तो लिहाजा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x इज कंटिन्यूस। तो ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस आ गया, लेस देन 0 के लिए भी आ गया। अब हम बात करेंगे ओरिजिन के ऊपर। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें एक्स अपोज टू 0 इस फंक्शन के ऊपर, तो आप इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 0। 0 का मॉड किसके बराबर होता है, 0। यहाँ से आपके पास डेफिनेशन भी बन गई कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू का आंसर क्या आ गया, 0, और ये किसके बराबर आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू के। तो लिहाजा आपके पास लेस देन 0 के फंक्शन लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है और 0 के ऊपर भी कंटिन्यूस है, यानी कि ओरिजिन के ऊपर इट इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ से हम फिर जनरलाइज करेंगे एवरी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर। इफ एफ इज कंटिन्यूस एट पर्टिकुलर पॉइंट सी, जी इज कंटिन्यूस एट एफ ऑफ सी, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज रिटन एज जी ऑफ एफ इज कंटिन्यूस एट सी। यानी कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, दोनों कंटिन्यूस हैं, तो उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस ही होगी। मिसाल के तौर पे आपके पास f कंटिन्यूस है c के ऊपर, तो जब आप मैपिंग लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ c से आगे इसी के ऊपर जब आप मैपिंग लेंगे, यानी कि यहाँ पे देखें f के लिहाज से ये डोमेन है, g के लिहाज से ये डोमेन है, तो जब आप इसका आंसर लेंगे तो वो इसकी रेंज में आएगा। तो जब आप इसके ऊपर g फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, g इंटू एफ ऑफ सी, ठीक है। तो g इंटू एफ ऑफ सी, और कंपोजिशन क्या होती है, g ऑफ f। ये देखो ये फंक्शन g है, ये f है। g ऑफ f का मतलब होता है यहाँ पे जो डोमेन है वो f ऑफ x है, ये डोमेन है, और रेंज क्या है, ये रेंज है। इसलिए इसको लिखते हैं, जो आपके पास एंड पे फंक्शन आता है उसको पहले लिखते हैं g ऑफ f, इसको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। ये आपके पास होगी डोमेन, और ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, रेंज का मेंबर, वो आपके पास ये पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे f भी कंटिन्यूस है, g भी कंटिन्यूस है, तो उनकी कंपोजिशन भी क्या आएगी, कंटिन्यूस आएगी। आगे है इसकी कुछ एग्जांपल्स। शो दैट गिवन फंक्शंस आर कंटिन्यूस एट एवरीवेयर। मिसाल के तौर पे आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है x sin x डिवाइडेड बाई एक्स के प्लस 2। इस क्वेश्चन की वजाहत के लिए सबसे पहले मैं आपको इसी की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखें sin x एक कंटिन्यूस फंक्शन है। इसका प्रूफ आपको थॉमस की जो एक्सरसाइज है ना इस टॉपिक की, उसमें मिल जाएगा। sin x एक कंटिन्यूस फंक्शन है। पोलिनोमियल ये 7x आता है, ये हम साबित कर चुके हैं कंटिन्यूस है। तो x भी कंटिन्यूस, sin x भी कंटिन्यूस, दो कंटिन्यूस फंक्शंस का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होता है। इसी तरह आपके पास x के प्लस 2, ये भी एक पोलिनोमियल है और ये भी कंटिन्यूस है। तो दो, ये भी पोलिनोमियल बन गया, ये था, ये पोलिनोमियल, ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस। दो कंटिन्यूस फंक्शंस का जो कोशेंट है वो भी कंटिन्यूस होता है। तो ये आपके पास आ गया कंटिन्यूस। अभी हमने पढ़ा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। तो पोलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी कंटिन्यूस, तो लिहाजा आपके पास ये क्या आएगा, ये कंटिन्यूस ही आएगा। और इसी की मैंने यहाँ पे वजाहत लिख दी है। इसी तरह आपके पास ये सेकंड पार्ट है x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये भी कंटिन्यूस है। क्यों, आपके पास ये जो न्यूमिनेटर है ये कंटिन्यूस है, पोलिनोमियल है। डिनोमिनेटर है कंटिन्यूस है क्योंकि ये पोलिनोमियल है। दो पोलिनोमियल्स का कोशेंट भी कंटिन्यूस होता है। और ये आपके पास सारे का सारा क्या आ गया, कंटिन्यूस। और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अभी हम साबित कर चुके हैं कि जो पोलिनोमियल है वो कंटिन्यूस है, तो पोलिनोमियल की एब्सोल्यूट वैल्यू भी कंटिन्यूस होती है। यानी कि आपने साबित किया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का मॉड कंटिन्यूस। खैर आपके पास ये भी कंटिन्यूस हो गया, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। एट एक्स इज इक्वल टू, अगर आप इसमें पुट करते हैं प्लस माइनस के रूट 2, ये मैंने कैसे निकाली, आप इसको 0 के बराबर पुट करें, यहाँ पे ये 2 आ गया। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस के रूट 2। प्लस माइनस के रूट 2 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 बन जाती है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। 0 पे अनडिफाइंड हो जाता है, जो कि डेफिनेट नंबर नहीं है। तो लिहाजा जिस पॉइंट के ऊपर ये 0 बन रहा है उसके ऊपर इसकी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं। इसकी आगे ये वजाहत लिखी गई है। इसी तरह आपके पास ये तीसरी एग्जांपल है y इज इक्वल टू 2 एक्स की पावर 2 बाई 3 बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4।
ये भी कंटिन्यूस है। ये आपके पास हमने बात की थी, आपके पास 2/3 के अलावा जो फंक्शन है ये आपके पास क्या है, ये बेसिकली पोलिनोमियल है, तो ये कंटिन्यूस है। पीछे हमने जब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी तो उसमें आ जाता है कि कंटिन्यूस फंक्शन की जो पावर होती है ना, इंस्टेड ऑफ दिस वो भी कंटिन्यूस ही रहता है। ये भी आपके पास पोलिनोमियल है तो ये भी कंटिन्यूस होगा। देखा जाए तो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन की बेसिकली ये दो फंक्शन से मिल के बना है। एक फंक्शन ये है, इसे एफ कह लो, इसे जी कह लो, बेसिकली दो फंक्शन की कंपोजिशन से ही बना है। इसी तरह आपके पास ये जो फंक्शन था ये भी दो फंक्शन से मिल के ही बना है, यानी कि दो फंक्शंस की कंपोजिशन के साथ। और इसी तरह आपके पास ये जो फंक्शन था, एक फंक्शन ये है सारे का सारा और एक ये है, दो फंक्शंस की कंपोजिशन से ही ये मिलके बना है। तो लिहाजा आपके पास कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस। यहाँ पे आपके पास आ गया ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डोमेन की बात करेंगे, जो जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर चूंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती तो लिहाजा सबसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है ना, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है एक्स के माइनस 2x माइनस 5, आंसर 0 या 0 से बढ़ाना चाहिए। तो लिहाजा हमने ना बात कर दी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा 0 से ऑनवर्ड के लिए, 0 से लेस वैल्यूज़ के ऊपर, चूँकि डोमेन में शामिल ही नहीं है तो लिहाजा कंटिन्यूटी आप कैसे चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कंपोजिशन का आइडिया बेसिकली यूज़ करना है। मेरे पास तो फंक्शन एक ही है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स के माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। मेरे पास तो ये है। तो अब ये तो ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन की जो पावर है बेसिकली देखा जाए वो तो स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के माइनस 2x माइनस 5, 1/2 लिखा हुआ है ये तो अब लेकिन मुझे पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए साथ उसकी पावर आ जाए वो कंटिन्यूस होता है, लेकिन हमें इसके कंपोजिशन के आइडिया से करना है। कंपोजिशन में कम से कम आपके पास दो फंक्शंस होने चाहिए, तो फिर दूसरा फंक्शन कैसे लेके आए। मैंने सपोज कर लिया कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू ये है एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन सपोज कर लिया स्क्वायर रूट एक्स। ये बेसिकली स्क्वायर रूट के अलावा एक आइडेंटिटी फंक्शन है। जी ऑफ एफ इज इक्वल लिखा जा सकता है जी इंटू एफ ऑफ एक्स बेसिकली इसके बराबर है। तो ये आ गया जी ऑफ एक्स के माइनस 2x माइनस 5। तो जी ऑफ एक्स बेसिकली किसके बराबर था, इसके। तो जहाँ जहाँ एक्स है ये वैल्यूज रिप्लेस कर दे, मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के माइनस 2x माइनस 5। आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूस, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस। तो दो फंक्शन की जब कंपोजिशन लेंगे वो भी क्या आपके पास आ गई, कंटिन्यूस आ गई। लिहाजा ये था आपका आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।